इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किसी से नहीं डरता इसका अंग्रेजी क्या होता है। दोस्तों, इसका अंग्रेजी होता है डोंट हैव फियर ऑफ एनीथिंग या डजंट हैव फियर ऑफ एनीथिंग। दोस्तों, यहाँ पर एनीथिंग से तात्पर्य है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ या कोई एक्शन। दोस्तों, डजंट हैव फियर ऑफ इस नियम को अपनाते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट के रूप में आपको ही, शी, इट, डैट, दिस या नाउन में से कोई एक प्राप्त होगा। उसके बाद आपको डजंट हैव फियर ऑफ का प्रयोग करना है और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना है। अदर वर्ड के रूप में आपको या तो किसी चीज़ का नाम प्राप्त होगा या फिर कोई व्यक्ति प्राप्त होगा या एक्शन प्राप्त होगा। यदि आपको एक्शन प्राप्त होता है तो एक्शन को बताने के लिए जो अंग्रेजी वर्ड होता है उसमें आपको ing का प्रयोग करना होगा, यानी कि आपको B1 में ing लगाना है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने एक वाक्य बनाया है। वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने से नहीं डरती है। शी डजंट हैव फियर ऑफ गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस। दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में शी प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने डजंट हैव फियर ऑफ का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने होना इस एक्शन के लिए गेट का प्रयोग किया है। होना यह एक्शन है, इसलिए हमने होने के लिए जो अंग्रेजी वर्ड गेट है उसमें हमने ing का प्रयोग किया है। दोस्तों, जब हम वाक्य में गेट का प्रयोग करते हैं तो हमें गेट के बाद बी थर्ड का प्रयोग करना होता है, इसलिए हमने यहाँ अरेस्टेड का प्रयोग किया है गेटिंग के बाद। और जिसके द्वारा गिरफ्तार होने की बात की गई है, ऐसे पुलिस को हमने बाय शब्द के द्वारा दिखाया है। इस तरह से वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार होने से नहीं डरती है। इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना शी डजंट हैव फियर ऑफ गेटिंग अरेस्टेड बाय पुलिस। दोस्तों, अगला वाक्य है वह अपने जीवन के समाप्त होने से नहीं डरता है। दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होना यह एक्शन है। समाप्त होना इस एक्शन के लिए लूज शब्द का प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी में, इसलिए लूज में ing का प्रयोग करते हुए हमने वह अपने जीवन के समाप्त होने से नहीं डरता है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है ही डजंट हैव फियर ऑफ लूजिंग हिज लाइफ। दोस्तों, अगला वाक्य है क्या रवि सच बोलने से डरता है। दोस्तों, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। जब किसी प्रश्नवाचक वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है और उसके बाद अन्य शब्द के प्रयोग करने होते हैं। दोस्तों, सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों, स्पीक यह एक्शन है, इसलिए स्पीक में ing का प्रयोग करते हुए हमने क्या रवि सच बोलने से डरता है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया है डज रवि हैव फियर ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। दोस्तों, अगला वाक्य है सीता किससे डरती है। दोस्तों, जब आपका वाक्य सामान्य वाक्य हो यानी कि नकारात्मक वाक्य न हो तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंधित हो तो आपको हैज का प्रयोग करना होगा और उसके बाद
फियर ऑफ का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, सीता किससे डरती है? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इस प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिससे सीता डरती है उसके लिए जो अंग्रेजी शब्द है उसका पहले प्रयोग करना होगा। यहाँ पर हमने whom शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि सीता जिससे डरती है वह व्यक्ति है। जब आपके वाक्य में व्यक्ति की बात हो तो आपको whom का प्रयोग करना होता है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और उसके बाद आप फियर ऑफ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सीता किससे डरती है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना whom हैज सीता फियर ऑफ। दोस्तों, आप चाहे तो ऑफ का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हुए ऑफ whom हैज सीता फियर यह भी अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं। दोस्तों, अगला वाक्य है विवेक कुत्ते से क्यों डरता है। यह भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है और इस प्रश्नवाचक वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से विवेक कुत्ते से क्यों डरता है इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना Why हैज विवेक फियर ऑफ डॉग्स। दोस्तों, डोंट हैव फियर ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा अब हम उसके विषय में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमें आई, वी, यू या दे में से कोई एक प्राप्त होगा। उसके बाद डोंट हैव फियर ऑफ का प्रयोग करना है और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना होगा। अदर वर्ड के रूप में या तो आपको कोई चीज़ प्राप्त होगा या नाउन प्राप्त होगा या कोई व्यक्ति प्राप्त होगा या कोई एक्शन प्राप्त होगा। यदि आपको वाक्य में एक्शन प्राप्त होता है तो एक्शन के लिए जो अंग्रेजी शब्द होता है उसमें आपको ING का प्रयोग करना होगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने वाक्य बनाया है मैं परीक्षा से नहीं डरता हूँ। आई डोंट हैव फियर ऑफ माई एग्ज़ाम। मैं यहाँ पर जिससे नहीं डरता हूँ वह एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम यह नाउन है, इसलिए हमने वाक्य बनाया है आई डोंट हैव फियर ऑफ माई एग्ज़ाम। दोस्तों, अगला वाक्य है हमारी भारतीय सेना आतंकवादियों से नहीं डरती हैं। दोस्तों, इसका अंग्रेजी वाक्य है आवर इंडियन आर्मी डोंट हैव फियर ऑफ फेसिंग टेररिस्ट्स। दोस्तों, अगला वाक्य है क्या अभिभावक अपने बच्चे का उत्तरदायित्व उठाने से डरते हैं। दोस्तों, यह प्रश्नवाचक वाक्य है और इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से क्या अभिभावक अपने बच्चों का उत्तरदायित्व उठाने से डरते हैं इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना डू पेरेंट्स हैव फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। दोस्तों, अगला वाक्य है तुम उनसे क्यों डरते हो। दोस्तों, यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और हम इस प्रश्नवाचक वाक्य का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हमें अन्य शब्दों का प्रयोग करना होगा। इस तरह से तुम उनसे क्यों डरते हो इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बना वाई डू यू हैव फियर ऑफ देम। दोस्तों, अगला वाक्य है हमें परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, इस वाक्य में सजेशन दिया गया है, इसलिए इस वाक्य को बनाने के लिए हमें शुड का प्रयोग करना होगा। शुड का प्रयोग करते हुए इस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वाक्य बनाया गया है
वी शुडंट हैव फियर ऑफ सिचुएशंस। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करने का कष्ट अवश्य करेंगे।